पर क्या है? मौजूद है। उसका तख्त यहां पर है, क्योंकि वो अपने वादों का इनकार नहीं करता। आंसू हमने खूबसूरत प्रस्तिश के वसीला से हमने बरकत पाई। अब वक्त है कि हम उसकी आवाज को सुने, उसके कलाम को। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने सब नामों से ज्यादा असमत अपने कलाम को दी है। और जो कलाम पर तवज्जो करता है, हालेलुया, तो कितने लोग भलाई को देखना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं उनकी जिंदगी में भलाई हो? तो आपने कलाम पर तवज्जो करनी है। आपका खुदा जो जिंदा है, जिसकी हजूरी में आप आ चुके हैं, वो आपकी जरूरियात को भी जानता है, वो आपकी फिक्रों को भी जानता है, वो आपकी मुश्किलों को भी जानता है। तो आपको परेशान होने की नहीं। हालेलुया। अभी हम लोग एक गीत गा रहे थे, कौन सा था? मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। वाकई में, हकीकत में उसके खून की क्या बात है। अगर दुनिया के अंदर रहते हुए किसी का खून अगर किसी को लग जाए तो वो क्या हो जाता है? वो नापाक हो जाता है। लेकिन जब यीशु का खून लगता है तो वो जिंदगियां पाक और साफ हो जाती है। ये कुदरत है यीशु के खून में। हालेलुया। यीशु का खून तमाम गुनाहों से क्या करता है? पाक करता है। तमाम वो गुनाह कितने भी गिरमजी क्यों ना हो, वो गुनाह कैसे भी क्यों ना हो, शायद दुनिया का खून लगने से हम नापाक हो जाएंगे, हमारे कपड़े नापाक हो जाएंगे, हमें वो ठाक लग जाएंगे। लेकिन यीशु का खून वो मुनफरद खून है, वो लाजवाब खून है, वो लाजवाब खून है, जिसके लगने से ना तो जिंदगियां नापाक होती हैं, ना कपड़े नापाक होते हैं, बल्कि जिंदगियां पाक हो जाती हैं, जिंदगियां महफूज हो जाती हैं। जिन घरों में, जिन जिंदगियों में बड़े का लहू लगा है, वहां पर से मौत के फरिश्ता भी गुजर जाता है, क्योंकि ये कुदरत सिर्फ मेरे और आपके यीशु के खून में है। आमीन। हालेलुया। कैसे मुमकिन है कि कोई बगैर तुहम के पैदा हो? है मुमकिन? कैसे मुमकिन है कोई धूखे और अंधे की आंखें आ जाए? कैसे मुमकिन है कि वो 38 बरस के बीमार को छुए और वो उठ खड़ा हो? कैसे मुमकिन है कि 4 दिन का मुर्दा कब्र में हो और कहे कि बाहर आ जा, तो वो बाहर आ जाए? कैसे मुमकिन है कोई मर जाए और फिर जिंदा हो जाए और फिर कहे देख मैं मर गया था, अब जिंदा हूं, अब तो बाद जिंदा रहूंगा, क्योंकि मौत और आलमे रवा की कुर्सियां मेरे पास है। कैसे मुमकिन है? ये मुनफरद हस्ती, ये एक ही हस्ती है जिसका नाम यीशु है। हालेलुया। इसीलिए लोग इस हस्ती को दबाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इस हस्ती के लिए लोग तरह तरह की बातें करते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि ये कलाम बदल गया है, क्योंकि लोग उसकी शान को झुठलाना चाहते हैं। लेकिन वो जिंदा है, वो ला तब्दील है, वो मुनफरद है। आमीन। क्योंकि आसमान के तले और जमीन के ऊपर कोई दूसरा एक ही नाम, हालेलुया, हालेलुया, इसलिए मुनफरद है। उसका खून वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। आज इंसान तरह तरह की मुश्किलों में,
परेशानियों में, हालात से, घरों से, माशरे से परेशान है, वो कहे या ना कहे परेशान है। वजह, सबब, उसकी वजह और सबब आज हमने अपने अंदर ढूंढना है। वो वजह हमारे अंदर है। क्यों उन हालात से, उन मुश्किलों से, उन तकलीफों से, उन दुखों से हम बाहर क्यों नहीं आ सकते? हम सब लोग दुनिया के अंदर तरह तरह के साए के अंदर हैं। आज जो मेरा टॉपिक है वो है साया। क्या टॉपिक है? याद रखना और कलाम पर ध्यान करना। जब आप ध्यान करेंगे तो ये कलाम आपको समझ में आएगा, और जब ये कलाम समझ में आएगा तो ये आपके अंदर उतरेगा, और जब ये अंदर उतरेगा तो ये बन बन और गुदे गुदे को चीरता हुआ गुजर जाएगा, और ये बेतसीर नहीं होगा। ये तसीर को पैदा करता है। हालेलुया। तो आपने इसको रिसीव करना है। आप किसी भी हालत में आए हैं, आप जिस तरह से भी आगे हैं, लेकिन आप खुदा के मंसूबे में हैं। ये खुदा का मंसूबा है, और जब खुदा यहां पर लेकर आया है तो आज अपने कलाम से तरोताजा करेगा। हालेलुया। वो आपको खाली नहीं जाने देगा, क्योंकि उसका वादा है, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारी मुश्किलें कैसी हैं, परेशानियां कैसी हैं, दुख कैसे हैं, हालात कैसे हैं, जिंदगियों के अंदर जो भी खलल है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा वादा है, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे, तो वो साथ है। लेकिन आज जो गौर फिक्र करना है, जो सोचना है कि हम किन सायों के अंदर हैं, क्या हम सही साय के नीचे हैं? अगर तो सही साय के नीचे नहीं है, फिर हम गलत डायरेक्शन में हैं, फिर हम गलत डायरेक्शन में, इस मुश्किल में हैं, फिर हम बहुत मुश्किल में हैं। हालेलुया। आए देखते हैं ज़बूर 57 उसकी पहली और दूसरी आयत, कोई भी रीड करे। ज़बूर 57। मुझ पर रहम कर ए खुदा, मुझ पर रहम कर, क्योंकि मेरी जान तेरी पनाह लेती है। मैं तेरे परों के साया में पनाह लूंगा जब तक ये आफतें गुजर ना जाएं। मैं खुदा ताला से फरियाद करूंगा, खुदा से जो मेरे लिए सब कुछ करता है। आमीन। आमीन। सबके कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बरकत का बाइस। आमीन, आमीन, आमीन। आज सुबह हमने इस ज़बूर को, जो दाऊद का ज़बूर है, किसका? इसमें हमने देखा है कि वो ज़बूर रहम की अपील कर रहा है। क्या कर रहा है? रहम की अपील कर रहा है। वो क्या कह रहा है? मुझ पर रहम कर ए खुदा, मुझ पर रहम कर, क्योंकि मेरी जान तेरी पनाह लेती है। वो कहता है मुझ पर रहम कर दे, मेरी जान तुझ में पनाह लेती है। अगर तो हम खुदा में पनाह लेते हैं तो फिर आप समझ लें कि हम पर रहम है, हम पर साया है। अगर हम उसमें पनाह नहीं लेते, हम अगर दुनिया के अंदर हैं, दुनिया के साए को हम समझते हैं कि हमारी पनाह है, या हम तरह तरह की ख्वाहिशात के नीचे हैं, हम अपने हालात को किसी और के ताबे करते हैं कि शायद इसके वसीला से हालात बदल जाएंगे,
करेंगे, इसके वसीला से ये काम हो जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। मैं तेरे परों के साया में पनाह, वो कहता मैं तेरे परों के साया में पनाह, क्योंकि जो तेरा साया है उसी में पनाह है, उसी में सुकून है, उसी में जिंदगी है, उसमें बीमारी नहीं है, उसमें दुख नहीं है, उसमें मुश्किलें नहीं है, उसमें तकलीफें नहीं है, क्योंकि जो तेरे साए में आता है वो महफूज हो जाता है। शायद हम कभी कभी दुनिया के साए को महफूज समझते हैं, शायद कभी कभी हम अपने घरों की छतों को महफूज समझते हैं, लेकिन हकीकत में जो साया है वो खुदा का, उसका हाथ है। जब हम उसके हाथ में आ जाते हैं, उसकी गुर्बत में आते हैं, तो सारी टेंशनें, सारे हालात, सारे दुख, सारी तकलीफें ये खत्म हो जाती हैं, क्योंकि उसके साया में दुख नहीं है, उसके साया में तकलीफ नहीं है, उसके साया में फिक्रे नहीं है। आमीन। जब तक ये आफतों का जिक्र है, जी भाई साहब, आफतों का, मुसीबतों का भी जिक्र है। ऐसा नहीं है कि ईमानदार पर आफतें नहीं आएंगी, ऐसा भी नहीं है कि ईमानदार पर मुसीबतें भी आएंगी, दुख भी आएंगे, आफतें भी आएंगी, लेकिन उनकी महफूज जगह जो है, महफूज पनाहगाह जो है, वो खुदा का हाथ है, उसकी गुर्बत है, उसका साया है। जब तक उसके साए में रहते हैं हम महफूज रहते हैं, हमें कोई दुख नहीं छूता, हमें कोई तकलीफ आने नहीं पाती, इब्लीस हमारे करीब नहीं आता, इब्लीस हमारे से दूर रहता है, क्योंकि उसे समझ है कि यहाँ पर उसका साया है, यहाँ पर उसके खून की बाढ़ है, मैं से पार नहीं कर सकता। हम जब उसके साए में आते हैं तभी महफूज हैं। आज हमने सोचना है कि हम क्यों महफूज नहीं हैं, हम क्यों तकलीफ में हैं, हम क्यों दुख में हैं, हम क्यों परेशानियों में हैं, क्यों हमारे हालात ठीक नहीं हो रहे। उसकी वजह है कहीं ना कहीं हम उसके परे के लहू की जो बाढ़ है उससे बाहर हैं, कहीं ना कहीं हम उसके साए से बाहर हैं। उसके साए में आने की हमें जरूरत है। खुदा ने जब आदम को बनाया तो उसने उसे अदन में रखा, बागे, फिर उसने हवा को भी बनाया। अब खुदा ने उन्हें अपने साए में लिया। जब तक वो उसके साए में थे वो महफूज थे, वो खूबसूरत जगह पे थे, वहां पर खुदा खुद उतरता और उनसे बातें करता, उनसे गुफ्तगू करता और उनके दरमियान में होता। और जब खुदा वहां पर था तो वहां ना तो कोई बीमारी थी, ना कोई दुख था, ना कोई रोना था, ना कोई तकलीफ थी, ना कोई परेशानी थी। लेकिन जब उनके बीच में तीसरा आया तो तीसरे ने उन्हें वर्गला दिया, क्योंकि वो शायद ये बर्दाश्त नहीं कर रहा था कि ये खुदा के साए में रहे। आज भी जब इंसान खुदा के साए में आ जाता है तो कुछ लोग ये नहीं चाहते कि ये महफूज जगह पर रहे। इब्लीस चाहता है कि उसके साए से बाहर आ जाए। अब वहां भी उसने एक कार्रवाई की है, वहां भी उसने अपना काम शुरू कर दिया है, उसने वर्गलाना शुरू कर दिया है। और जब उसने वर्गलाया तो उन्हें उस साए से बाहर आना पड़ा। अब हुआ क्या, जब वो उस साए से बाहर आए तो फिर वो दुनिया में आ गए। फिर दुनिया का साया उन्हें महफूज है, फिर दुख आ गया, फिर मौत आ गई, फिर आंसू आ गए, फिर गुनाह आ गया, फिर बीमारी आ गई, फिर मुश्किलें आ गई, क्योंकि वो साए से बाहर आ गया। तो खुदा का साया उनसे, आज भी जब इंसान खुदा के साए से बाहर आता है, आज उसका साया जो है ये उसका कलाम है। हालेलुया, ये उसका साया है।
जब हम इससे बाहर आ जाते हैं, जब इसके आइन से बाहर आ जाते हैं, जब इसके हुक्मों से बाहर आते हैं, जब ये साया हट जाता है, तो फिर जिंदगी दुश्वार हो जाती है। फिर जिंदगी मुश्किल मुश्किल, दुख, तकलीफ, बीमारी, आफतें ऐसा नहीं है कि आएंगी नहीं आएंगी, लेकिन चली जाएंगी। लेकिन ये जाएंगी तो तब ही जब खुदा के साए के साया, हम शायद समझते हैं कि ये बीमारी अगर है तो फलां डॉक्टर का हाथ मुझ पे है, मैं जाऊंगा दवाई लूंगा तो मैं ओके ठीक है, लेकिन वो आरजी है। अगर अब्दी जिंदगी में दाखिल होना है, हमेशा की जिंदगी में जाना है, तो उसके साए में पनाह लेना बहुत जरूरी है। ये दुख पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये परेशानियां पीछा नहीं छोड़ेंगी, ये हालात पीछा नहीं छोड़ेंगे। इनसे पीछा छुड़ाने का जबरदस्त फार्मूला खुदा का साया है। वो जिंदा खुदा है, वो ला तब्दील है, वो जिंदगियों को बदलने की कुदरत रखता है। वो हमारे गुनाहों से भी हमें रिहाई दे देता है, वो पाक और साफ कर देता है, वो ऐसा बना देता है कि हम नए हो जाएं। आमीन, हालेलुया। ज़बूर 91 निकालें। आज हम साए की बात कर रहे हैं। गुनाह के साए तले मौत है, लेकिन यीशु के खून के साए तले जिंदगी है। हालेलुया। आज हमने सोचना है कि हम कौन से साए के नीचे हैं। अगर गुनाह के तले हैं तो फिर मौत है, अगर यीशु के खून के साए के नीचे आगे हैं, उसके कलाम के नीचे आगे हैं, तो फिर जिंदगी है। हालेलुया। आज फैसला हमारे पास है। ज़बूर 91 उसकी आयत नंबर 1 और 2 देखेंगे। कोई भी रीड करे जमात में से, जिसको भी। जो हक ताला के पर्दा में रहता है, उसके साए में आ जाता है, उसकी पनाह में आ जाता है। वो कादरे मुतलिक में क्या करेगा? है कहीं और, किसी और जगह का जिक्र है? अगर सुकून चाहते हैं तो फिर कादरे मुतलिक के साया में आ जाए, फिर उसके कलाम के नीचे आ जाए, उसके आइन में आ जाए। लेकिन आगे चल के भी देखते हैं, हम तो खुदा ही के साथ चोरी कर रहे हैं, हम खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं, हम खुदा को धोखा दे रहे हैं, हम खुदा को ठग रहे हैं। बड़ी तशवीशनाक बात है। आसमान खितरी से बंद है, आसमान की बरकतें रुकी हुई हैं, आसमानी बरकतों से महरूम हैं। शायद हम ये दुनिया की छोटी छोटी बरकतों से, उसने तो कहा कि मेरा सूरज नेकों और बदों दोनों पर, शायद हम सही बरकत की तरफ से रुके हुए हैं। आगे चल के देखेंगे। पहले यहां से हम आयत नंबर 2। मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा घर है। ज़बूर नवीस कहता, मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा घर है। हालेलुया। वो हमारी पनाह है, वो हमारा गढ़ है, वो हमारी चट्टान है, वो हमारी सिपर है, वो हमारी ढाल है, वो हमारी कुव्वत है, वो हमारा शोर है। उसके बगैर कोई कुव्वत नहीं है, उसके बगैर कोई हमारी पनाह नहीं है, कोई हमारी सिपर नहीं है। वो अपनी मुट्ठी को खोलता और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। वो सबकी ख्वाहिश को पूरा करता है।
आज शायद हम ख्वाहिशों के लिए, सरफराज होने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, अच्छे पहनावे के लिए, अच्छे आलीशान घर के लिए, अच्छी जॉब के लिए, अच्छे स्टेटस के लिए, अच्छा दिखने के लिए तरह तरह की गुनाह को अपने अंदर लेते चले जाते हैं। क्योंकि जब ख्वाहिश बढ़ जाती है, तो ख्वाहिश जब ज्यादा होती है तो ये गुनाह को जनती हैं, ये गुनाह को पैदा करती हैं। और जब गुनाह पैदा होता है तो फिर ही तो हम उसके साए से बाहर आ जाते हैं। आदम और हवा भी तो उसके साए में थे। गुनाह जिंदगी में आया तो साए से बाहर आ गए, लेकिन खुदा ने हमें भी उस जुदाई से, उस सारे गुनाह से निकालने के लिए, उस सुलह के लिए अपने बेटे को भेजा और उसने हमारी सुलह करवा दी। सुलह तो हो गई बाप से, लेकिन अब हम सोचें कि हम फजल के अंदर हैं, हम उसके साए में हैं। उसने तो कुर्बान होकर सारे गुनाह उठा लिए, उसने हमें रिहाई दे दी, आजादी दे दी, मुखलसी दे दी, नजात दे दी। क्या अब जो फजल हम पर हुआ है, हम उस फजल में कायम हैं? अगर तो कायम नहीं है तो फिर हम उसके साए से बाहर हैं, फिर पनाह नहीं है, फिर मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। ये टलेंगी नहीं, ये बढ़ती बढ़ती कब्र के अंदर लेकर चली जाएगी। निकाले ज़बूर 75 उसकी आयत नंबर 6 देखते हैं। बात सरफराजी की हुई है। हम सरफराजी के लिए बहुत कुछ करते हैं, बड़े जतन करते हैं, बहुत से काम करने की कोशिश करते हैं। हम अपने स्टेटस के लिए, अपने नाम के लिए बहुत से गुनाह कर जाते हैं। अच्छा बच्चे सब कलाम की तरफ तवज्जो करें। लाइट नहीं है, कोई बात नहीं, आपका ध्यान कलाम की तरफ हो। अगर आप कलाम को सुनेंगे तो आपको बरकत मिलेगी। आमीन, आमीन। ईमान सुनने से पहले होता है सुनना, और कहीं से ईमान नहीं मिलेगा। जो मर्जी कर ले, या बैठे हुए भी मीटिंगें कर ले, एक दूसरे के साथ कानों से कान लगाए, एक दूसरे के साथ बातें कर ले, आपको ईमान की कोई बात नहीं मिलेगी। ईमान है तो खुदा के कलाम में है। आप इस कलाम को सुनेंगे, ईमान पैदा होगा। उम्मीद, पुख्तगी, सब्र खुदा के कलाम में है। आमीन। निकाला किसी ने ज़बूर 75 उसकी आयत नंबर 6। क्योंकि सरफराजी ना तो मशरिक से है, न मगरिब से, और न जनूब से आती है। क्योंकि सरफराजी ना मशरिक से है, ना मगरिब से है, ना, तो ये कहां से आती है? ये खुदा की तरफ से आती है, ये नूरों के बाप की तरफ से, आसमान से आती है। तू सरफराजी के लिए, तू अपने स्टेटस के लिए, तू अपनी जिंदगी के लिए दूसरी जगहों पर ना जा, तू सिर्फ खुदा के साए में आ जा, उसकी पनाह में आ जा, तो ये सारी चीजें तुझे अनाम में मिलेगी। ये खुदा के पास है। इनके लिए गलत डायरेक्शन का इस्तेमाल ना करें, गलत रूट पर ना जाएं। जब आप गलत रूट पे चले जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, वो एक्सीडेंट आपको मौत की तरफ ले जाएगा। और सही डायरेक्शन खुदा का कलाम है। सीधा चलते 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 इस कलाम की रहनुमाई में, इस रूट में, इस मैप में आप जब चलते रहेंगे तो आप चलते चलते आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। हमें, और अगर इससे बाहर आ जाएंगे, इसकी डायरेक्शन से बाहर आ जाएंगे, इसके साइज से बाहर आ जाएंगे, तो फिर आप टेढ़ी टेढ़ी रास्तों से खाई में जाके रहेंगे, जहां पर मौत आपका इंतजार कर रही है, जहां पर जिंदगी नहीं है। जिंदगी सिर्फ खुदा के बेटे यीशु के पास है, उसके कदमों में है, उसके साए में है, उसकी पनाह में है। उसके पास आने में जिंदगी है और कसरत की जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया। इंसान की एक खसलत है,
वो कभी भी कोई काम फायदे के बगैर, हर काम में क्या कहता है? फायदा। अगर फायदा होगा तो ये काम करूंगा, अगर फायदा होगा तो ये काम करूंगा। उससे कोई भी बात कर लो बगैर फायदे के, वो काम करना ही नहीं चाहता है। आज खुदा का कलाम आपको फायदा बताएगा, उसके साए में आने का फायदा, उसके साए के तले जिंदगी बसर करने का फायदा। क्योंकि हम फायदे के बगैर तो कोई काम करना ही नहीं चाहते हैं, तो खुदा ने भी इसलिए फायदा भी दिया हुआ है। कितने लोग फायदा लेना चाहते हैं? कितने लोग हैं? फायदे की बात है कलाम से। आज आप इस फायदे को लेकर जाएं, और जब आप इस फायदे को लेकर जाएंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। अब आपने करना क्या है? खुदा आप पे साया करना चाहता है। अगर किसी भी सबब से, किसी भी वजह से, किसी नासमझी की वजह से, किसी नादानी की वजह से हम अगर उसके साए से बाहर हैं, तो खुदा अपने बेटे यीशु के वसीला से जिसने हमें नजात दी है, फिर से उस साए में लाना चाहता है। अब फैसला हमारे पास है। हम आज उसके कलाम को कबूल कर उस फैसले को अपनी जिंदगी में दखल कर लें। जब उस जिंदगी में फैसला आ जाएगा, हम उस बाढ़ में आ जाएंगे जो पाक लहू की बाढ़ है। फिर जिंदगी तब्दील हो जाएगी, हालात तब्दील हो जाएंगे, बीमारियां चली जाएंगी, दुख चले जाएंगे, मुश्किलें चली जाएंगी, हालात सही डायरेक्शन पर आ जाएंगे, रुपए पैसे की कसरत हो जाएगी, आसमान खुल जाएगा, आसमान की बरकतें भी जारी हो जाएंगी। लेकिन सबसे पहले हम उस बात को देखेंगे कि हम किस वजह से उस आसमान के दरीचों को जो हमारे लिए खुलने हैं उनको बंद किया हुआ है, उन बरकतों को बंद किया हुआ है, अपनी बरकतों को रोका हुआ है। आज हमने देखना है हम खुदा की किस बात में चोरी कर रहे हैं, हम किस बात में उसको ठग रहे हैं। क्या हम इस कलाम के साए के नीचे हैं? अगर नहीं है, आज इस साए में आ जाए, आज इस कलाम में आ जाए। आपकी जिंदगियां, आपके हालात, आपकी मुश्किलें, आपकी परेशानियां, आपके दुख, आपकी तकलीफें 110% आपकी जिंदगी से चले जाएंगे, क्योंकि वो वादों का सच्चा खुदा है। उसके वादे हाँ के साथ हैं। वो ला तब्दील खुदा है, वो वादों से नहीं फिरता। वो इंसान नहीं कि अपने वादे से इनकार करे। तो पहले देख लें कि हम किस बात में चोरी कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद फायदे की तरफ बढ़ते हैं। क्यों भाई आदिल? पहले अपने आप को देखें, फिर यीशु की तरफ, फिर देखें हम शिकवा करते बहुत हैं, हमारा शिकवा दुरुस्त है भी या नहीं है। फिर फैसला करना है, फिर क्या करना है। और जाते हुए आपको फायदा मिलेगा, आपको फायदे की बात जरूर मिलेगी। फायदा आप आज लेकर जाएंगे। अमल करेंगे तो जिंदगी बदल जाएगी, अमल नहीं करेंगे जितनी मर्जी दुआएं करवा लेना, फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक पोस्ट देख रहा था, किसी रिपोर्टर ने बिली ग्राम से पूछा, काफियों ने सुनी होगी, कि आपकी मिनिस्ट्री जो इतनी बढ़ रही है, इतनी जोरावर है, इतनी ब्लेसफुल है, इसकी वजह, इतनी पावरफुल मिनिस्ट्री है आपकी पूरी दुनिया में। अब बिली ग्राम क्या कहता है? कहता 3 बातें हैं, सुने। नंबर 1 प्रेयर, नंबर 2 प्रेयर, नंबर 3 प्रेयर। सिर्फ दुआ है जो इंसान को बदल सकती है, दुआ है इंसान को बढ़ा सकती है, दुआ है इंसान को कुव्वत दे सकती है। तो उसने कहा अगर आपको 7 साल और मिल जाए अपनी मिनिस्ट्री के लिए तो आप क्या करेंगे? उसने जवाब दिया, उन 7 सालों को मैं 6 साल 7 महीने अपने आप को खुदा की हजूरी में बंद कर दूंगा, और आखिरी 3 महीने में पूरी दुनिया में वेंचुलेट का काम करूंगा और पूरी दुनिया को जीत लूंगा दुआ के वसीला से। तो कितने साल अपने आप को क्या कर दूंगा? 7 सालों में 6 साल 7 महीने दुआ में ठहर जाऊंगा, बंद
शुद्ध कर लूंगा अपने आप को, आखिरी 3 महीने में पूरी दुनिया को। हालेलुया। तो अब सोचें दुआ की पावर क्या है, हम कहां पर खड़े हैं। हमारा हाल तो ये है कि हफ्ते को खाली ये 4 से 6 लोग, ये बातें शायद हमें चुभती हैं, लेकिन कलाम कहता है हाँ की जगह हाँ और ना की जगह सच्चाई को बयान करना। हम नहीं चाहते, आना ही नहीं चाहते, जानबूझकर नहीं आते। 1 घंटा खुदा को नहीं दे रहे तो कैसे मुमकिन है, कैसे मुमकिन है। वेडनेसडे को हमारा हाल ये है, 15 से 20 लोग गिने हुए हैं। हम समझते हैं कि वेडनेसडे को यहां खुदा उतरता ही नहीं है, हमारा चर्च सिर्फ संडे को ही है। आप अपना 100% खुदा को देना शुरू करते हैं, 100% उसको देना शुरू करते हैं, आपकी मौजें ही मौजें हो जाएंगी। हालेलुया। मौजा जानने आ, लेकिन कामू मौजा ले नहीं काटते, मौजा ला कम करना शुरू कर दो। आए देखते हैं इलाज, थोड़ा सा आज मलाकी पे चले जाएं, 3 बाब निकालें उसका। पुराने नामे की आखिरी किताब, यहां खुदा मलाकी से बात कर रहा है, उसे कह रहा है इनको बता, ये चोरी कर रहे हैं मेरी, ये क्या कर रहे हैं मेरी, ये मुझे ठग रहे हैं। उसका 3रा बाब, उसकी आयत नंबर 6 से, कोई भी पढ़ना पढ़े, मेरे साथ रहना, जो भी पढ़े मेरे साथ रहना। माइक ले ले, कोल्डर दे दे भाई। साय में आना चाहते हैं, उसकी पनाह में आना चाहते हैं। क्यों एल्डर साहब पनाह में आना चाहते हैं, पास साहब पनाह में आना चाहते हैं, कलीसिया पनाह में आना चाहते हैं। आवाज निकाले, आवाज निकाले, पनाह में यीशु की। खुदा ने लोगों यीशु की पनाह कह रहे हैं, किसकी पनाह में आना चाहते हैं? आवाज नहीं आ रही, जितने लोग हैं आवाज बुलंद हो। हम किसकी पनाह में रहना चाहते हैं? हम किसी की पनाह में आना चाहते हैं? हम दुनिया के साए में रहना चाहते हैं या यीशु के साए में? यीशु के साए में, तो फिर देख ले, फिर हम यीशु के साथ चलना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर शिकवा हो रहा है, यहाँ खुदा खुद शिकवा कर रहा है, वो आपसे शिकवा कर रहा है। वो मलाकी नबी के जरिए आज आपसे बात कर रहा है, वो बात करना चाहता है। आप गौर से सुनना, ये किसी पादरी के लिए नहीं है, ये खुदा के घर के लिए है। ये खुदा ने मलाकी नबी से बात की है। आप अपनी भक्तों को रोके हुए हैं, आपने आसमान के दृश्यों को बंद किया हुआ है, आप उसके हुक्मों से दूर हैं, आप उसकी पनाह से दूर हैं, आप उसके साये से दूर हैं। आप 100% यीशु के साथ आ जाएं, 100% उसके हुक्मों को मानना शुरू कर दें, 100% उसके घर में आना शुरू कर दें, 100% उसके कदमों में झुक जाएं, 100% उसकी बातों को मानना शुरू करें। मैं 110% आपको ये श्योर करवाता हूं, खुदा आपके लिए आसमान के दृश्यों को भी खोलेगा। आपकी जिंदगी में वो अजीब और सलाली काम होंगे जो आपने सोच सकते हैं, ना आपने सोचा होगा, ना आंखों ने देखा होगा, ना कानों ने सुना होगा। आमीन, हालेलुया। पढ़े। क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूं, क्योंकि मैं खुदावंद, ये कलाम है, गौर से सुनना। आपका ध्यान अब दुनिया से हट जाए, घर से हट जाए, बच्चों से हट जाए, आप खुदा के अंदर आ जाए। हालेलुया। दोबारा भाई, क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूं, क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूं, इसीलिए अये बनी याकूब तुम नेस्त नहीं हुए। इसीलिए बनी याकूब तुम नेस्त नहीं हुए। मैं तुम्हें मिस्र से निकालकर मैं लाया हूं, मैंने तुम्हें वहां मरने नहीं दिया, मैंने वहां तुम्हें फना नहीं होने दिया, मैं तुम्हें वहां से निकाल लाया हूं। आगे, तुम अपने बाप दादा के इयाम से मेरे आइन से मुनहरफ रहे। तुम अपने बाप दादा के इयाम से ही, उन सारे सालों से, शुरू से ही तुम मेरे
आइन से मुनहरफ रहे, आइन से, इस कानून से, इस कलाम से मुनहरफ रहे हो, साए से बाहर रहे हो। आगे, और उनको नहीं माना। और हुक्म नहीं माना। तुम आज भी हम हुक्म नहीं मान रहे। ये बातें सख्त हैं, ये बातें सख्त हैं, लेकिन इन बातों पर अमल करना है। अगर अमल करेंगे जिंदगी बदल जाएगी। जो कहते कहा है, मैं खुदावन फरमाता हूं, मैं ला तब्दील हूं। आगे, तुम मेरी तरफ रजू हो तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूंगा। तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा। बस खुदा उनके नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। तुम मेरी तरफ रजू हो, तुम मेरी पनाह में आओ, मैं तुम्हें अपने साए में ले लूंगा, मैं तुम्हें अपनी पनाह में ले लूंगा। आगे, रब्बुल फाज फरमाता है, रब्बुल फाज फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो, तुम कहते हो, हम कहते हैं, हम सिर्फ कह कर, बोल कर, ऐसा मैं सैटरडे को भी आऊंगा, मैं संडे को भी आऊंगा, मैं वेडनेसडे को भी आऊंगा, मैं दुआया मसला बनाऊंगा, मैं दुआ में ठहरा रहूंगा, मैं दुआ से नहीं निकलूंगा, मैं खुदा को तरक करूंगा। सिर्फ कहते हैं कि हम किस बात में रजू हों। किस बात में, हम किस बात में रजू, सारे काम सारे ठीक नहीं। आगे, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? क्या कोई आदमी खुदा को, अच्छा ये बात बड़ी है। दुनिया में तो ठग रहे हैं, झूठ जॉब ते सारे कामां विच है, लेकिन इतने भी ठग रहे हैं। जिन्हें इनाम, जिन्हें जिंदगी दी है, जिन्हें सिफारिश की है, ए बाप इनको 1 साल और दे दे। वो हर साल सिफारिश पे सिफारिश, सिफारिश पे सिफारिश, 80 साल लैके फिर मट्टी शट्टी झाड़ गए। सालों साल दे मिलिया, फिर जो नवा साल लगा फिर तोबा, फिर पहले महीने तक तोबा, तो दूसरे महीने काम शुरू। आगे, पर तुम मुझको ठगते हो, पर तुम मुझको ठगते हो। आज खुदा की नबी के जरिए आज तुम हमसे कलाम कर रहा है, वो हमसे बात कर रहा है, वो हम सबसे मुखातिब है, वो हम सबसे गुफ्तगू कर रहा है। वो खुदा कह रहा है, जो जिंदा खुदा है, जो आसमान का खुदा है, जो जमीन का खुदा है, जो खल्क करने वाला खुदा है, जिसने जिंदगी दी है, जिसने सेहत दी है, जिसने खुराना दिया है, जिसने औलाद दी है, जिसने ये पूरी कायनात। अरे तुम मुझे ठगते हो। बाजी जो मिला तुम मुझे ठगते हो। और नींद ना आवे किसे, और नींद वाला काम, और जो अपनी ठगन का काम आए तो फिर अखा 5 गज तो सुनिए ही नहीं है। जो सुनिए नहीं तो समझी पता की आखे अक्का खोल लो। तो एक दूजे हलाओ, हलाओ कोई गल नहीं, हला लो बोलो अक्का खोल भाई, ठग रहे असी, हलाओ। नहीं हला रहे, आप शर्मा रहे क्यों है? आप खुदा के हजूर में हैं। बाहर किसी गलों से गल करी दे, हाथों से हाथ मारने बड़े फकर नाल, इतने किसी हला राजी नहीं। हलाओ हलाओ एक दूजे को, नजर नहीं आ रहे, हलाओ हलाओ एक दूजे, ठीक है। हाँ, अब सोना नहीं है जी। दोबारा, पर तुम मुझको ठगते हो, पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो, हमने किस बात में ठगा? तुझे ठगा। लो जी, तुम पता ही नहीं तो सुनो, फिर आज पता चल जाएगा। तो आज के बाद वादा करके जाना, मेरे ना नहीं, खुदा ना। आगे, दे यकी और हदिया में बस तुम सब मालूम हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। तुम सब मालूम, और खाली तुम ही नहीं, पूरी कौम ठगती है। सारे ठगबाज, ये जितने भी क्रूसेड माफिया, ये जितने भी बड़े बड़े मिनिस्ट्रियां, जितने भी बड़े बड़े खुदा के खादम, किसी के लिए भी नहीं, सब ठगते हैं। कोई जखीरा खाना में पूरी की पूरी दया यकीन नहीं लाता, क्योंकि खुदा का कलाम झूठ नहीं बोलता। आगे,
पूरी दया की जखीरा खाना में लाओ, पूरी धैर्य की जखीरा खाना में लाओ, ताकि मेरे घर में खुराक हो। ताकि मेरे घर में खुराक हो। मैं खादम के घर के खुराक की बात नहीं कर रहा, मैं किसी मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। फिर मेरा इम्तिहान करो, क्योंकि तुम बगैर फायदे के कोई काम करना जानते ही नहीं हो, तुम खुद बगैर फायदे के काम करते ही नहीं हो, तो फिर मेरा इम्तिहान करो, आजमा कर देखो खुदावन कैसा आजमायो जरा पहला पूरा पूरा आजमाइश दो, आजमा कर देखो खुदावन कर लो फिर ये खुदा इम्तिहान, क्योंकि ऐसे भी इम्तिहान के तो रहने ही नहीं है, मन ही नहीं ऐसा ऐसे मन रह फिर मेरा इम्तिहान करो। सुनो आगे, रब्बुल फाज फरमाता है, रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाऊंगा। मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत 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 को बरसाऊंगा। फिर मेरी बरकतें नहीं रुकेंगी, बरकतें जारी रहेंगे, जगह नहीं होगी, ठिकाना नहीं होगा कि तुम उन सारी बरकतों को समेट सको। हालेलुया। भाई शाह एक दिन दरीचे की बात कर रहे थे, दरीचा कितना होता है, क्या होता है? दरीचा ये छोटे मोटे दरवाजे की गल नहीं हो रही कि जेडे खुले तो तुम तो तंग हो के जाना है, आसमान के दरीचे। हम सोच लो, हम ध्यान करना है, हम ध्यान कितने बगैर रहना नहीं है। तुसा आगे बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। उसके दोबारा रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह भी नहीं रहेगी, जगह भी। आगे, और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा, मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा, बीमारी को डांटूंगा, दुख को डांटूंगा, मुसीबत को डांटूंगा, आफत को डांटूंगा, और कोई मुसीबत तेरे खेमा के नजदीक ना आएगी, कोई वबा तुझे छूने ना पाएगी, क्योंकि मैं रब्बुल फाज हूं। आगे, और वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करे। वो तुम्हारे जमीन के हासिल को, वो तुम्हारी कमाई को, वो तुम्हारे रोजगार को, वो तुम्हारे पैसे को एक कभी भी जाया नहीं होने देगा। हम कहते हैं पैसा आता है, समझ नहीं आती कहां चला जाता है, समझ नहीं आती है, बरकत खत्म हो गई है, ठगना छोड़ दे, खुदा को ठगना खत्म कर दे, बरकत 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 ही बरकत होगी। आगे, और तुम्हारे ताकिस्तानों का फल कच्चा ना झड़ जाएगा, तुम्हारे पाकिस्तानों का फल कच्चा ना जड़ जाएगा। आगे, अल्फाज फरमाता है, रब्बुल अफवाज फरमाता है, और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी, सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी, क्योंकि तुम दिलकुशा मुमलकत होगे। आमीन आमीन। फिर सब कौमें क्या कहेंगी? आप चुने हुए लोग हैं, आप अपनी बरकत को रोके हुए हैं, आपने अपने हाथों से आसमान के दृश्यों को बंद किया हुआ है। हम सबसे पहले उसके आइन को, उसके हुक्मों को लें, फिर हमारी जिंदगी में फायदा ही फायदा है। फायदे को भी आपको बताता चलूंगा, 5 मिनट आपको फायदे की तरफ भी लेकर जाऊंगा। अब फैसला आपके पास है, फैसला आपके पास है। आपने ठगते ही रहना है, ठगते ही रहना है। सालों से ठगते आ रहे हैं, बाप दादा के इयाम से ही ठगते हुए आ रहे हैं। क्या अभी भी हम तब्दीली को चाह रहे हैं? अगर हम जिंदगी को बदलना चाहते हैं, अगर हम हालात को बदलना चाहते हैं, हमें खुदा के हुक्मों पर चलने की जरूरत है। मैं आपको यहाँ पर खड़े हुए बड़े ईमान के साथ ये बात कह रहा हूँ, आप खुदा का देना शुरू कर दें, आपकी कोई कमी नहीं होगी। आपके घर में आटा खत्म नहीं होगा, आपके घर में रुपया पैसा खत्म नहीं होगा, आपके घर में किसी किस्म की परेशानी नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि आप नहीं देंगे तो ये सब शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि मैं अपना सूरज नेक और बदो दोनों पर चमकाता हूं। ऐसी बात नहीं है कि मैं आसमान के दृश्यों को बंद कर दूंगा, लेकिन फैसला आपके पास है। आप कसरत की बरकत चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आसमान के दृश्य खुल जाए, खुदा का हाथ आप पर भर जाए, तो आज आप इस बात को लेकर जाएं। अगर जिंदगी में कोई कमी है, उसके हुक्म से दूर है, हुक्मों को पूरा करना शुरू कर दें। बगैर हुक्मों को पूरा किया हम खुदा के साथ नहीं चल सकते। ये जिंदगी है, ये जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन इसी मुश्किलों में, इन्हीं दुखों में, इन्हीं बीमारियों में, इन्हीं परेशानियों में, इन्हीं हालातों में इनसे बाहर आने की जरूरत है। बाहर आने के लिए उसकी पनाह में आने की जरूरत है। उसकी पनाह में आने के लिए, उसके साए में आने के लिए, उसके हुक्मों में आना बहुत जरूरी है। आए ज़बूर 91 और उसकी आयत नंबर 14 देखेंगे, उसके बाद हम दुआ करेंगे। आए फायदे की बात ले जाए, क्योंकि बगैर फायदे तो असम ही नहीं का जा रहा, क्योंकि फायदे निकालने वाला हो ही नहीं है। एक नुकसान वाली गल है कि 10% भी दो, चलो कोई गल नहीं। ज़बूर 91 उसकी आयत नंबर 14, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। आज तुम उसने दिल मुझसे लगा लिया है, उसने दिल मुझे दे दिया है, उसने तौबा कर ली है, उसने इकरार कर लिया है, ऐ बाप मैं तेरे हुक्मों में हूँ, ऐ बाप मैं तेरे साए में हूँ, ऐ बाप मैं तेरी पनाह में हूँ। क्योंकि उसने दिल मुझसे लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊं। आगे मैं सरफराज करूंगा, क्योंकि सरफराजी मुझसे जारी है। सरफराजी ना मशरिक से है, ना मगरिब से है, ना जनूब से है, ना दुनिया से है, ना दुनिया की गुप्तों से है, ना दुनिया के हाकिमों से है, ना दुनिया के बादशाह से है। एक ही बादशाह है, वो मैं हूं जो तुम्हें सरफराज कर सकता हूं। आगे, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो नाम कुदरत वाला है, वो नाम जिंदगी वाला है, वो नाम शिफा वाला है, वो नाम हिकमत वाला है, वो नाम तनाई वाला है, वो नाम रहनुमाई वाला है, वो नाम फजल वाला है, वो नाम कुव्वत वाला है। क्योंकि उसने मेरा नाम, आगे, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। फिर तू वो मुझे पुकारेगा, वो मुसीबत में हो, वो दुख में हो, वो परेशानी में हो, हालातों ने घेरा हो, मुश्किलों ने घेरा हो, उसने दिल मुझसे लगाया है। फिर वो मुझे पुकारेगा और मैं आसमान से उतर आऊंगा और उसे जवाब दूंगा। क्योंकि मेरा कान भारी नहीं कि जो सुन ना सके, मेरा हाथ छोटा नहीं कि जो बचा ना सके। आगे, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। मैं मुसीबत में उसके, फिर मुसीबत आएगी। ऐसा नहीं है कि मुसीबत नहीं आएगी, लेकिन आप ये सोचें, अगर यीशु मुसीबत में साथ है तो फिर वो मुसीबत नहीं रहेगी। हालेलुया। आगे, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा, इज्जत बख्शूंगा। माशरे में इज्जत हो ना हो, घर में इज्जत हो ना हो, बाहर इज्जत हो ना हो, जो पे इज्जत हो ना हो, लेकिन इज्जत मेरे पास है, जिल्लत मेरे पास है। मैं जिसे चाहता हूँ सरफराज करता हूँ, मैं जिसे चाहता हूँ बस्त करता हूँ। तो मेरी पनाह में आ जा, मेरे साए में आ जा, मेरी गुर्बत में आ जा, मेरी नजदीकी में आ जा। ये सारी चीजें जिनके लिए तू जिंदगी गुजार रहा है, ये सारी मेरी मुट्ठी में है, ये सब कुछ मेरे पास है। मैं जिसे चाहता हूँ उसे देता हूँ, लेकिन तू पूरी तरह से मेरे पास आ जा। आगे, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। और मैं उसे उम्र की दराजी। आज लोग जिंदा रहने के लिए, आज लोग जिंदगी के लिए बड़े बड़े फार्मूले इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े हरबे करते हैं, बड़ी बड़ी सोचों को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप जिंदगी चाहते हैं, आप कसरत की जिंदगी चाहते हैं, आप चाहते हैं अपने बच्चों के बच्चे देखें, आप चाहते हैं आप अच्छी जिंदगी गुजारें। तो अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए अच्छा अमल जरूरी है। हमें अमल करना है, हमें हुक्मों को मानना है, हमें उसके साए में आना है, हमें उसके ताबे हो जाना है, हमें उसकी पनाह में आना है। अगर उसकी पनाह में आएंगे फिर जिंदगी है, कसरत की जिंदगी है। अगर उसकी पनाह से बाहर आएंगे तो फिर आप देख रहे हैं, फिर आदम और हवा जब उसकी गुर्बत में थे तो खुदा खुद उतरता था। जब गुर्बत से हट गए, जब गुनाह ले लिया, फिर गुर्बत से बाहर आ गए, फिर उसके
हम उसके साए में रहें, हम उसकी गुर्बत में रहें, तो हमारी जिंदगियां, हमारे हालात, हमारे घराने, हमारी कलीसिया, हमारा मुल्क बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं। आज सब खड़े हो जाएं। एक लम्हा के लिए हम सब दुआ करें। आए कहें